मैंने वो कर्म किया और किसी को बताया नहीं, गुप्त रूप से कर रहे हैं, तो वो मुझे पका हुआ फल मिलेगा। कर्म को ऐसे करें कि दूसरे कहें मेरा भी मन हो रहा है इस कर्म को करने का। पर इस अहंकार में आकर एक देश दूसरे देश को खत्म करने में भी, दूसरे देश के अंदर विध्वंस करने में भी देरी नहीं कर रहे। तो भाई जी, श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, जो फल की अभिलाषा को छोड़ कर्म करते हैं, उन्हें मोक्ष अवश्य मिलता है। इसके पीछे का भावार्थ क्या है? तो इसको अगर हम समझें तो आजकल जो भी कर्म हो रहा है वो किसी इंटेंशन से हो रहा है। देखो, इसको हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कच्चा फल खाना। जी। मतलब मैंने जो कर्म किया उसका फल रिवॉर्ड अभी ले लिया। मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ डोनेट किया तो वो क्या करता है, अपनी सोशल साइट्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ वही फोटोज, चीज शेयर वीडियोस। करता जी। है ना, वो सबको बताता है पता है मैंने ये किया। तो वो है कच्चा फल खाना। पर अगर मैंने वो कर्म किया और किसी को बताया नहीं, गुप्त रूप से कर रहे हैं, तो वो मुझे पका हुआ फल मिलेगा। मीन्स वो फल पूरा मैच्योर होके मिलेगा, क्योंकि मैंने मान लो कोई बीज डाला, तो उस बीज से जो फल होगा वो पहले कच्चा आएगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा, तो वो मैं पका हुआ फल खाऊंगा, तो ऑब्वियसली उसका रिवॉर्ड ज्यादा होगा। जी। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजा विदेह जो ऐसे ज्ञानी हो गए, उनको भी कर्म करने की सिद्धि मिली थी। इसका भावार्थ क्या है? हाँ जी। देखो, राजा विदेह जो राजा जनक के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो बताया जाता है कि एक बार उन्होंने अपने राज्य में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति मुझे सच्चा ज्ञान देगा, तो मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और पूरी सभा में सब लोग आए, पर कोई भी उन्हें ट्रू ज्ञान, ट्रू नॉलेज नहीं दे पाया। पर एक अष्टावक्र आते हैं और वो कहते हैं कि हे राजन, जो तुम्हारी अपनी चीज हो वो मुझे दे दो। राजा जनक सोचते हैं और कहते हैं मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। जी। राजा जनक अष्टावक्र को कहते हैं कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो अष्टावक्र कहते हैं मुझे अपना राज्य दे दीजिए। तो राजा जनक कहते हैं आपने तो मुझसे मेरा सब कुछ मांग लिया, पर मैं वायदे पर पक्का रहूंगा। और राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना राज्य दे दिया। अब अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, मैं इस राज्य का मालिक हूँ, और अब आपको मैं आदेश देता हूँ, इस राज्य को आपको संभालना है, बट ट्रस्टी होकर। तो जिस बात का उन्हें बोझ हो रहा था, अब ट्रस्टी हो गए। मीन्स अगर हम भी अपनी लाइफ में देखें कि परमात्मा करण करावनहार है और मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, तो हम लाइट होकर कार्य करेंगे। यानी उसको अपना मन बुद्धि समर्पित कर दिया। यस। और इसको हम एक और कहानी से समझ सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति राजा जनक के पास आता है और कोई ड्यूटी की बात करता है, तो राजा जनक उन्हें कहते हैं कि आप इस दीपक को ले जाओ और उस महल के अंदर से आपको इस दीपक को वापस लेकर आना है, पर इसकी लाइट नहीं बुझनी चाहिए। तो वो व्यक्ति वहां उस महल में जाता है, पर वहां पे हवा चल रही थी। तो उस व्यक्ति ने पूरा अपना ध्यान उस लो पर रखा और वापिस आया, पर दीपक को बुझने नहीं दिया। तो राजा जनक ने पूछा कि आपने उस महल में क्या क्या देखा। तो उसने कहा मेरा पूरा अटेंशन तो इस लोगों को बुझने नहीं देने में रहा, तो मैं तो महल को देख ही नहीं पाया। जी। तो राजा जनक ने कहा यही इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें सीखनी है, कि मैं ये सारा कार्य कर रहा हूं, पर मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी स्थिति टॉप की हो। मतलब कुछ भी कर्म करें, चाहे झाड़ू लगाएं, चाहे पोछा लगाएं, कोई भी कर्म हम करें, चेहरे पर खुशी हो। उस कर्म को ऐसे करें कि दूसरे कहें मेरा भी मन हो रहा है इस कर्म को करने का। मीन्स मेरी स्थिति हर कार्य में टॉप की होनी चाहिए। जी, समान स्थिति। यस। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, बड़े आदमी जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। हाँ जी। इसका भावार्थ क्या है? बिल्कुल। अगर हम देखें जो भी बड़ा व्यक्ति है, किसी भी टॉप पोजीशन पर है, तो लोग देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उसी को फॉलो करने लगते हैं। पर आजकल हम देखते हैं जो टॉप पद पोजीशन पर हैं, कैसी एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं और यूथ पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। अगर वो कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट कंज़्यूम कर रहे हैं, एडवर्टाइज़मेंट में दिखा रहे हैं, यूथ भी उन्हें फॉलो कर रहा होगा। जी। तो इसीलिए हमारा हर कर्म भी बहुत सोच समझ कर होना चाहिए। जैसे कर्म हम करेंगे, हमें हमें देख देख और करेंगे। और करेंगे। इसीलिए जो भी टॉप पोजीशन पर हैं या जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनको एक-एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी हर एक चीज़ को लोग फॉलो करेंगे। यानी सही एडवर्टाइजमेंट करें, क्योंकि लोग भी वही चीज़ें देखते हैं यस, और सीखते हैं। बिल्कुल।
तो आगे बताया, तू मुझको ही देख, मुझको तीनों लोकों में कुछ करना नहीं है और ना किसी वस्तु के प्राप्त करने की अभिलाषा है। इसका भावार्थ। तो यहाँ बताया कि परमात्मा को भी किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, पर हम बच्चों को दुखी देखकर, परेशान देखकर परमात्मा को भी इस कलयुगी सृष्टि में आना पड़ता है, पर उनका अवतरण होता है ताकि इस कलयुगी सृष्टि को वो आकर परिवर्तन कर सके, ताकि हम उनके बच्चे सुखी बन जाएं। जी, तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य अहंकार के प्रभाव से स्वयं को समस्त कर्मों का कर्ता मान लेता है। इसका भावार्थ। हाँ जी। तो देखो, आज के समय मनुष्य के अंदर इतना अहंकार आ चुका है, वो कहता है मैं ही कर रहा हूँ, जी। मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो हर चीज में खुद को आगे कर रहा है। वो ये भूल गया है पीछे कौन सी शक्ति है, परमात्मा कैसे कार्य करा रहा है। पर इस अहंकार में आकर एक देश दूसरे देश को खत्म करने में भी, दूसरे देश के अंदर विध्वंस करने में भी देरी नहीं कर रहे, क्योंकि इतना हर एक के अंदर अहंकार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही आप देखते हो आजकल कितने लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। कोई किसी को हल्की सी बात बोल दे, वो कहता मैं, मेरे को ऐसे कहा। जी। तो उस अहंकार में आके अब मैं तुझे बताऊंगा कैसे कर्म करना है, कैसे करना चाहिए, ये सब अहंकार की निशानी है। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, गुण रहित स्वधर्म अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से उत्तम है, जबकि स्वधर्म में मरना भी अच्छा है। इसका भावार्थ। यहाँ हमें ये समझना है कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। वो है शांति। जी। देखो, हम लोगों ने क्या समझा, अपने धर्म में मरना अच्छा है, मतलब हम बॉडी कॉन्शियस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर धर्म है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम इस धर्म की बात कर रहे हैं। पर परमात्मा कौन से धर्म की बात कर रहा है? वो है आत्मा का ओरिजिनल धर्म, और वो है शांति, प्रेम, सुख। उसे ही स्वधर्म कहा गया। यस, कि उस स्वधर्म में मरना अच्छा है। और गुण रहित स्वधर्म, मतलब कि आपका जो स्वधर्म है वो चाहे गुण रहित है, पर जो पर धर्म है, पर धर्म मीन्स गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, उनसे अच्छा आप चाहे स्वधर्म में रह रहे हो, चाहे गुण रहित हो, पर वो फिर भी अच्छा है। बट ओरिजिनली अगर हम समझे, सबसे श्रेष्ठ है जब आप आत्मा रूप में रहते हो, और आत्मा रूप में भी आप प्रेम सुख से भरपूर हैं, आप उन गुणों क्वालिटीज को यूज करते हैं, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो आज के इस अध्याय में हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें अपने स्वधर्म, यानी जो मुझ आत्मा का धर्म है, मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज़, ओरिजिनल गुण, उसमें टिकना है, ताकि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। तो आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे।